अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र पे जाते तो आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बीवियों और रिश्तेदारों से मिलकर आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते तो वहाँ वक्त भी थोड़ा ज़्यादा गुजारते और मोहब्बत इतनी शदीद थी। और जब आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते। बहरहाल बताना ये मकसूद है कि उम्महातुल मोमिनीन का जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और जो उनकी औलाद, जो उनका घर है, वो उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी ईमान का तकाज़ा है, जो अहले बैत रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन से मोहब्बत नहीं करते उनका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं। ये अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अहले बैत से मोहब्बत जो है वो ज़रूरी है, और जिनके दिलों में अहले बैत से मोहब्बत नहीं तो उनकी ईमान की तकमील जो है वो नहीं हो सकती। बहरहाल जो अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शाबानुल मुअज़्ज़म का अमल है, वो आप शब बरात को भी कर सकते हैं, वो आप 18 शाबान को भी कर सकते हैं। तो अहले बैत के घराने का मामूल किया था। हज़रत इमाम जाफ़र फरमाते हैं कि अहले बैत का मामूल था शाबानुल मुअज़्ज़म में कि वो हर शाबान जो दिन और रात थी 700 मरतबा उसमें आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते, उसके बाद दुआ करते। तो आप भी अहले बैत के घराने का जो अमल है कि शाबानुल मुअज़्ज़म में आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप 700 मरतबा रोज़ाना जो है वो शाबान में दुरूद शरीफ पढ़कर आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बख्श दिया करें। उसके बाद दुआ किया करें, जो भी आपका मसला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मसले को ज़रूर हल फरमाएँगे।